अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम इंट्रोगेटिव का जो होमवर्क दिया गया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए, कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए और अच्छे से बैठ जाइए। ठीक है, तो हमने ये बोला था याद करने के लिए। अगर आपने अच्छे से याद कर लिया है मीनिंग के साथ समझ करके, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी जो होमवर्क हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको समझने में, उसको करने में। हम ये समझ के चल रहे हैं कि ऑलरेडी आपने होमवर्क कर लिया है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो पहले आप होमवर्क करिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, तो हम आ जाते हैं। एक हमने बना दिया था, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। ही पे बना दिया गया था, इज़ ही एन इंजीनियर। अब हम बनाते हैं शी पे और ले लेते हैं मदर को। ठीक है, इज शी इज शी इज शी अ मदर। क्या वो एक माँ है? इज शी अ मदर। यहाँ पे आप देखिए, बताया गया था आपको पिछले सबक में, पिछली क्लास में, कि पहले क्या लगेगा? इज लगेगा। और ये जो इज, एम, आर जो भी है ना, आई मीन जो भी वर्ड्स हैं वो सब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे शी है और शी क्या है? फीमेल है और ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। सिंगुलर के लिए किसका यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है। अगर इतना भी नहीं समझना है तो ये समझिए कि शी के साथ इसका यूज़ होता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो पहले इसको लें, सब्जेक्ट को, उसके बाद लें, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी है हम ला दिए मदर को। मदर का यूज़ करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूर रहता है। बोलने में तो आप नहीं लगा रहे, लिखने में तो आप नहीं। बोलने में आपका जो एक उतार चढ़ाव है उससे आदमी को समझ में आ जाता है, लेकिन लिखने में उतार चढ़ाव कैसे आएगा? तो ये सिंबल्स है ना, ये ज़रूरी होते हैं। इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। तो इसको आप कर ले। जिसने ये बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इट की तरफ चलते हैं। अब देखिए इट है ना, तो ये हमारे में नहीं लगेगा, ही के साथ नहीं लगेगा, शी के साथ नहीं लगेगा, सॉरी मेल या फीमेल जेंडर के साथ नहीं लगेगा। हम लोगों में, आई मीन हम मर्द या औरतें जो भी हैं, बूढ़े या बच्चे, किसी में ये किसके साथ यूज़ होगा? जैसे चेयर है या बेजान चीज़ें जिसके अंदर जान नहीं। चेयर है, मोबाइल है, लाइट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हैं, बुक है, इन सब के साथ लगेगा। तो अब देखिए, इनमें से किसी के साथ लग सकता है? नहीं लग सकता है। इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ लगेगा। तो अब हमें क्या लगाना चाहिए? इज इट एन एग? इज इट एन एग? इज इट एन एग? इज इट एन एग? साथ ही साथ आप प्रोनाउंसिएशन भी सही करते जाइए, करेक्ट करते जाइए, इसलिए कि आपको याद भी करना है। हम मीनिंग लास्ट में बताएंगे सबकी मीनिंग क्या है, और मीनिंग भी लास्ट में लिख लीजिएगा। अभी बस आपको सेंटेंस मेकिंग पे, उसका कैसे उसको क्रिएट करेंगे उस पर आप फोकस करिए। इज इट एन एग? जिसने ये बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, इस पे चलते हैं, एम आई पे। इनमें से हम किसी को उठा लेते हैं, फादर को उठा लेते हैं। ठीक है, एम आई अ फादर? क्या बनाएंगे? एम आई अ फादर, सॉरी, एम आई अ फादर, एम आई अ फादर, एम आई अ एम आई अ फादर, एम आई अ फादर। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? एम आई अ फादर। चलिए, तो जिन्होंने ये बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये। लेकिन आप देखिए, आरवी ड्राइवर तो नहीं होगा,
इसके लिए प्लूरल लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम ड्राइवर इसके हिसाब से हम चल रहे हैं ना, इसके हिसाब से चल रहे हैं, तो इसके लिए हम लेकर आते हैं लीडर्स, ठीक है। आर वी लीडर्स, 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 आर वी लीडर्स। क्या पढ़ेंगे? आर वी लीडर्स। बार बार सुन सुन के प्रैक्टिस करिएगा तो ये आ जाएगा, जुबान पे चढ़ता नहीं है जल्दी, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जुबान पे चढ़ाने के लिए। देखिए बोलना बोलने से आता है, आपको जैसा आप सुन रहे हैं ना, पॉज करके वैसा ट्राई करिएगा तो आएगा ये, समझ रहे? तो चलिए हमने ये कर लिया, अब हम ये करते हैं, आर यू के साथ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राइवर का। आर यू ड्राइवर, क्या बनाएंगे? आर यू अ ड्राइवर, आर यू ड्राइवर। देखिए इसके साथ ए का यूज़ नहीं हो रहा है, चलिए ए एन तो हम बाद में ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी इतना जानिए प्लूरल है ऑलरेडी, तो ए का यूज़ क्यों होगा? ए की मीनिंग एक आती है या एन, दोनों की मीनिंग एक ही आती है। मीनिंग की अगर बात करें तो आर यू ड्राइवर, ये हो गया आर यू अ ड्राइवर, आर यू अ ड्राइवर, आर यू अ ड्राइवर। ए को कैसे पढ़ेंगे? जब बिगिनिंग में रहेगा तो आप ए पढ़ सकते हैं, जब बीच में रहना तो उसको क्या पढ़िए? आ पढ़िए। हमने पिछली क्लास में इसको डिफाइन किया अच्छे से, नहीं देखे तो आप देख लीजिए। आर यू अ ड्राइवर, लेकिन अगर आप ए भी पढ़ रहे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, वैसा भी हमने सुना है। अब रह गया हमारे पास कौन सा? और दे का रह गया, तो ये एजेंट्स है ना, इसको हम लगा देते हैं आर दे एजेंट्स, आर दे एजेंट्स। अब दे लगेगा तो प्लूरल के साथ ही लगेगा ना, आर दे एजेंट्स, एजेंट्स, आर दे एजेंट्स। यहाँ पे भी ए नहीं लगेगा, आर दे एजेंट्स, आर दे एजेंट्स, आर दे एजेंट्स, आर दे एजेंट्स। अब हम एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, पूरा चेक कर लीजिए आप अच्छे से। अब हम मीनिंग की तरफ चलते हैं। देखिए मीनिंग जब हम बता देंगे ना, आप ये याद करिएगा, डायरी में लिखिए अच्छे से, ताकि बाद तक आप रिवाइज कर सके। ये कीमती चीज़ें होती है, एक पैटर्न होता है आपके पास, इसको रख करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए। चलिए, इज ही एन इंजीनियर, पहले वाले को हम पढ़ते हैं। इज ही एन इंजीनियर, क्या वो एक इंजीनियर है? क्या वह भी बोल सकते, वो भी बोल सकते, हम वो बोल के चल रहे हैं, ठीक है। हमारी जुबान पे यही ज़्यादा चढ़ा हुआ, हम यही बोलते हैं। क्या वो एक इंजीनियर है? इसमें देखिए नोटिस करने की बात यह है कि क्या ये जो क्या हम बोल रहे हैं ना, ये वाला क्या बोलने में जो आ रहा है, तो ये पहले आ रहा है ना, इतना ध्यान रखिएगा। पहले आ रहा है तो इज पहले आ रहा है, ये याद रखिए। इज या इंजीनियर, क्या वो एक इंजीनियर है? चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। इज शी अ मदर, इज शी अ मदर, इज शी अ मदर, क्या वो एक माँ है? क्या वो एक माँ है? माँ तो जानते हैं, माँ को अम्मा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, मामा बोलते हैं, सब बोलते हैं। क्या वो एक माँ है? इज इट एन एग, इज इट एन एग, क्या एक अंडा है? क्या ये एक अंडा है? क्या ये एक अंडा है, या क्या वो एक अंडा है, दोनों कह सकते हैं। क्या एक अंडा है? Am I a father? Am I a father? Am I a father? Am I a father? क्या मैं एक बाप हूँ? बाप कहिए, पिता कहिए, डैड कहिए, डैडी कहिए। डैड, डैडी नहीं, डैडी बोलते वक्त आप बोलेंगे डैडी, डैड डैडी सब ऐसे बोलते हैं। डैड बोलिए या पापा बोलिए, पिता बोलिए, अब्बा बोलिए, अब्बू बोलिए, सब है। आई एम अ फादर, देखिए एक वर्ड होता है ना, उसके मीनिंग बहुत सारे आते हैं, तो जो आप बोलते हैं उसको यूज करिए, ठीक है। हम बोलते हैं अब्बा, बहुत से लोग अब्बू बोलते हैं, बहुत से लोग बाबा बोलते हैं, बाबा, बहुत से लोग पिताजी बोलते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए। एम आई अ फादर, क्या मैं एक बाप हूँ? वालिद भी बोलते हैं, क्या मैं एक वालिद हूँ, क्या मैं एक बाप हूँ? आर वी लीडर्स,
आर वी लीडर्स, क्या हम लीडर्स हैं? लीडर उर्दू या हिंदी में लीडर भी बोला जाता है। क्या हम लीडर्स हैं? क्या हम नेता हैं? युवा लीडर, युवा नेता ऐसे बोलते हैं ना, तो लीडर। आर यू अ ड्राइवर, क्या आप एक ड्राइवर है? ड्राइवर तो हम जानते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर ही बोलते हैं। क्या आप एक ड्राइवर है? क्या तुम एक ड्राइवर हो? सब बोल सकते हैं। आर दे एजेंट्स, क्या वो सब एजेंट हैं? क्या वो सब एजेंट है? क्या वो सब दलाल हैं? आप दलाल बुरा माना जाता है, दलाल नहीं बोलिए, समझने के लिए बस यूज़ करिए, ठीक है। आर दे एजेंट्स, क्या वो सब दलाल हैं? चलिए ये हो गया। अब आपका काम क्या है? आपको याद करना है। याद करने के बाद कोई नया नया वर्ड ले लीजिए, नया वर्ड, और उससे आप बनाते रहिए। या फिर इंजीनियर इसके साथ लगा हुआ है ना, तो इसके साथ लगा दीजिए, सॉरी इसके साथ लगा दीजिए, एम आई यानी इंजीनियर, बदल बदल के बनाते रहिए। तो ये है ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिए और अच्छे से याद करिए, एकदम साफ सुथरा लिखिएगा। साफ सुथरा लिख कर किसी को आप चेक भी कराएंगे तो हाँ देखेगा, हाँ चलो अच्छा लिखा है। वो नहीं लिखिएगा तो चेक करने वाला भी चेक नहीं करेगा। अब ये जो दिया गया था ना, इसके ऊपर थोड़ा सा हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। What is it? अच्छा पहले हम मीनिंग बता देते हैं। What is it की मीनिंग क्या आएगी? इसमें आप देखिएगा, ये जो क्या हम बोल रहे थे ना, क्या, ये कहाँ पे आएगा? बीच में आ रहा होगा। ये देखिएगा, ऊपर वाले में किस कहाँ पे आ रहा था? स्टार्टिंग में आ रहा था ना, क्या वो एक इंजीनियर है। यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? बीच में। What is it? वो क्या है? वो क्या है? तो देख रहे हैं मिडिल में आ रहा है ना, बीच में आ रहा है ना। तो जब बीच में आएगा ना ये क्या, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, तो फिर ये वर्ड आ जाएगा, व्हाट वाला आ जाएगा, समझ रहे? ये नहीं आएगा बल्कि व्हाट आएगा। व्हाट इज इट, ये क्या है। तो इसको याद कर लीजिएगा। मीनिंग ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आज हम मीनिंग इसकी मीनिंग बता चुके हैं, सेंटेंस की मीनिंग बता रहे हैं। व्हाट इज इट, वो क्या है, या फिर ये क्या है। बहुत सारे तरीके से हम बोलते हैं व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट से बोलते हैं। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, कई तरह से बोलते हैं हम लोग। व्हाट इज दिस, ये क्या है। आप देखिए आपके पास कितने मिल गए? 3 मिल गए आपके पास। ये इसको निकाल लेते हैं हम, जस्ट समझाने के लिए हमने लिखा हुआ था। 3 आपके पास मिल गए। व्हाट इज इट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को छोड़िए, अभी ये वाला याद रखिए, ठीक है। अच्छा, दिस और दैट की मीनिंग क्या आती है हम बता देते हैं आपको। दिस की मीनिंग आती है, दिस की मीनिंग आती है ये, अभी बता देते हैं। इसके ऊपर चैप्टर बताता हम लेकर आएंगे, ठीक है। दिस के माना आता है ये बोलिए या फिर बोलिए यह, ठीक है। और इसी से आ जाता है दैट। दैट की मीनिंग क्या आती है? दैट की मीनिंग आती है वो बोलिए या फिर वह बोलिए। दैट की मीनिंग आती है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ऐसे बोलते हैं। हाउ आर यू, एक सेंटेंस आपके पास है। देखिए इसको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा देखते हैं। प्रैक्टिस करना है बजाता, आपको मश्क करना है। एक हमने बनाया तो ऊपर 3 बनाया, आपको भी उससे ज़्यादा बनाना है, ठीक है। नहीं तो कम से कम याद करना है आपको। हाउ आर यू, यू के साथ बना हुआ है ना, आप ही के साथ बनाइए, ही के साथ बना लीजिए। चलिए, हाउ हाउ इज ही, वो कैसा है। अब इसी को आप बना लीजिए। हाउ इज शी। देखिए कितने सारे बन जा रहे हैं। तो ये हाउ है ना, हाउ पे इन सब को लेके आइए, इन सब पे बनाइए, इन सब पे बनाइए। हाउ है, वाई है, वेयर है, सब पे बना करके आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
Why are you there? Why are you there? Why are you there? Why are you there? अब ये यू है ना, आप उसी तरह लगा दीजिए, हम बता दे रहे क्या लगाइएगा आप. Why are they? अब देखिए समय why are they here? Here के माने क्या आता है? यहाँ. Why are they here? वो सब यहाँ क्यों हैं? तो हमने एक लगाया, आप इनमें से और सारों को लगा लीजिए, इसके साथ लगा लीजिए, इसके साथ लगा लीजिए, इसके साथ, किसी के साथ लगा के बना लीजिए. आप इन सब पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत अच्छा बन जाएगा. समझ रहे ना? Why are they there? Where are you? तो यहाँ पे है, आप शी से बना लीजिए आप, या फिर यहाँ पे यू से बनाना, आप वी से बना लीजिए. हम एक एक बना के दे रहे हैं. इसमें भी वही जहाँ पे इज आ रहा है तो ही लगाना है, शी लगाना है, उसके अलावा इट आ रहा है तो इज लगाना है आपको. यानी सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब्स को लगाएंगे. आप जो मिस्टेक करिएगा ना, वो यही मिस्टेक करिएगा कि कहाँ पे आर लगाना है, कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है. तो यहाँ पे जो जिसके साथ लगाया ना वही लगाइएगा. आप सिंपल है. एम लगाया कहीं पे, तो मैं अगर बना रहा हूँ वाई के साथ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, किधर है वाई, यहाँ पे, तो मैं आप बताइए क्या लगाऊंगा. वाई एम आई. कितना सिंपल है. आई है तो उससे पहले एम लगाएंगे, तो उसके हिसाब से आप लगा के बनाइएगा. ठीक है. वेयर आर यू, तो इसके साथ आप लगा दीजिए वेयर इज इट. किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वेयर इज इट. सबके साथ लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए. हु इज शी, यहाँ पे है तो आप लगा दीजिए हु आर यू. तुम कौन हो, तुम कौन हो बोलने वाले, या फिर कैसा बोल सकते हैं, हु आर यू. हम इसके साथ बनाते हैं हु आर यू. इसके साथ बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है. तो ये जो है ना, अच्छे से बना करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है. और ये सब के ऊपर जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप होगा, तो उसके ऊपर हम बाकायदा तौर पे हम अभी इस तरह ये हम बात कर रहे हैं इसलिए कि अभी हम क्लासेस चला रहे हैं. तो जो व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप होगा, तो उस पर ये सब पर क्विज़ेस होंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. तो देखिए, नया नया आपके लिए है, तो हो सकता है एक बार में आपको बात समझ में नहीं आए. मैं इससे पहले भी कई बार वीडियो में ये बोल चुका हूँ कि आपको अगर एक बार में बात समझ में नहीं आए ना, तो वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करिए, समझिए, सोचिए कि कैसे हो रहा है. कॉपी में जो लिखा है पीछे उसको देखिए, फिर आप इस तरीके से सीखते चले जाइए. ठीक है ना. चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी, इसी का इंट्रोगेटिव आएगा. इसी तरह हम प्रैक्टिस कर लेंगे. पहले ये कर लीजिए. हम एक साथ इसलिए नहीं रखें कि फिर आपको आप पे बर्डन पड़ जाएगा, भारी हो जाएगा आपके लिए. चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह. जब तक आप अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत से क्लास लेते रहिए. जो भी होमवर्क दिया जाए उसको पूरा करते रहिए. चलिए ठीक है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.